शिक्षा, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, मेन ये मुद्दे होने चाहिए, ना कि जाति और धर्म। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पे तो हम लोग देख ही रहे हैं 35 साल से बिहार और खाई में ही गिरता जा रहा है। एक इंसान को लगातार अगर मौका दिया जाए तो अच्छा बात नहीं है। इस बार उसको मौका दिया जाए, अगर नहीं काम किया करेगा तो फिर इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। एक बार मौका देने में क्या लग रहा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप युवा हैं, क्या क्या करते हैं आप? मुद्दे यही रहने वाले हैं कि आरजेडी रोजगार और काम का बात करते हैं। नीतीश जी रोजगार और काम को लेकर आज 15 साल से धोखाधड़ी में बिहार के युवा को रखते हैं। बार बार पेपर लीक होता है। नीतीश कुमार ही सीएम रहेगा, किसी का छाती में बार नहीं है कि दूसरा कोई बैठ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव में। मैं हूं आंचल और इस वक्त डीबी लाइव की टीम मौजूद है पटना के रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पटना रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है और आप ठीक मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो ये महावीर मंदिर है। पटना खासकर महावीर मंदिर के नाम से और गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। गांधी मैदान के बारे में आपने सुना होगा कि कितने बार परिवर्तन के लिए जो है गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा है। वहाँ से कई रैलियाँ, कई आंदोलन शुरू हुए हैं गांधी मैदान से। और इस वक्त जैसे कि हमने आपको बताया कि पटना रेलवे स्टेशन के बाहर मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ से हम जनता का रुख जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता किसकी तरफ है। इस वक्त जो हवा है वो किस तरफ की दिखाई दे रही है, किस तरफ की लहर दिखाई दे रही है। जो मुसाफिर यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं पटना रेलवे स्टेशन पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम त्रिपित कुमार। आप आसपास कहीं रही हैं? जी पटना देहात से भी बिलोंग करते हैं हम। पहले तो हम जितना हमारे पुनिया में नहाने के लिए बिहार से आए हुए हैं, माँ बहन भाई चाहे जिस भी बिरादरी को हो, सबसे पहले हाथ जोड़ के उनका नमन हमारा है। और बिहार के वासियों से उम्मीद है क्या 100% सरकार हमारी है, सरकार थी, सरकार रहेगी, किसी को कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल क्या है? माहौल तो नीतीश जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। नौकरी हो ही रहा है, रोड गली सब बन ही रहा है। मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, खाली सब विपक्ष जो है अपना नाक लग रहे, चाहे वो ढकनी पानी में भी डूब जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? अरविंद कुमार। आप यहाँ आसपास के रहने वाले हैं? नहीं, मथुरपुर का। क्या माहौल क्या दिखाई दे रहा है चुनाव को? माहौल तो बढ़िया है। नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार, चिराग पासवान। हाँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार यहाँ चुनाव में? चुनाव तो ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार। नहीं, मुद्दा मैं पूछ रही हूँ जैसे कि क्या आप देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, या जो सरकार अब तक करती आ रही है उससे खुश हैं? यही नीतीश से सही है। लालू तो राज में जानते 15 साल तो अथी थी आज तक। बताइए भाई, ये चीज़ ही गलत है। ब्लॉक में घूसखोरी है ना, ये बहुत ज़्यादा है। घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। तो रोड बना दिए, पुल बना दिए, रोड बना दिए, और ब्लॉक में और घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। रोड पुल बना हो जाता है। बताइए तो। बहुत शुक्रिया। और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कई युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हेलो, मेरा नाम पीयूष हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के? हाँ, यहीं का हूँ। क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव तो है, बट वही है कि पब्लिक कैसे मुद्दों को, कौन से मुद्दों पे वोट कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप युवा हैं तो आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेरे लिए तो बेसिकली वही मुद्दे हैं जो सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, जैसे शिक्षा, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, मेन ये मुद्दे होने चाहिए, ना कि जाति और धर्म। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पे तो हम लोग देख ही रहे हैं 35 साल से बिहार और खाई में ही गिरता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दे तो वही शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, और बिहार को आगे कैसे ले जाएं सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में, वही मुद्दे होने चाहिए। एग्रीकल्चर बेटर कैसे हो, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेटर हो, तो ये सब मुद्दे होने चाहिए। तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं बिहार में? बदलाव तो बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोगों के माइंड में बदलाव हो, तभी तो वो सही लोगों को चुन पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले बिहारी इलेक्शन के पहले अपने माइंड को में बदलाव करें और अच्छे लोगों को चुनें, तभी सही हो पाएगा। वरना सेम लोगों को चुन के कोई अलग परिणाम हमें मिलता तो नहीं दिख रहा मुझे वैसा। आपको क्या लगता है किस तरफ की लहर जो है दिखाई दे रही है? अब लहर मैं सबका कैसे बता सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं तो बदलाव के लिए वोट दूंगा।
कि मैं मतलब जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो सबसे काबिल होंगे, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। मैं कोई जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं दूंगा। जो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो मेरा प्रतिनिधि हो वो मेरे से विचार में बेटर हो, मेरे से चेतना में बेटर हो, उसी को चुनना चाहिए। ना कि वो जो मेरी आवाज़ उठा पाए, ना कि कोई ऐसा कोई छठी या सातवीं फेल रहा है जो और हमें गलत दिशा भटका के और गलत मुद्दों पे ले जाके और बिहार को जैसे खाई में गिराते आए हैं, वैसे तो लीडर हमें नहीं चाहिए। अभी एक मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है कानून को लेकर। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी चौपट बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो अभी तो खैर स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ओवरऑल तो कानून व्यवस्था मतलब हाँ, मतलब ये तो है कि और बेटर होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जैसा पहले होता था उससे तो मतलब नीतीश जी के सरकार में काफ़ी मतलब बेटर हुआ है। ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था काफ़ी बेटर हुई है जैसे लालू जी के समय में होती थी। लेकिन हाँ, और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग बदलाव चाहते हैं, जो कानून व्यवस्था चौपट हो गई है वो उसमें बदलाव चाहते हैं। तो हम और कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या रुख है। चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव इस बार आरजेडी जीतेगी। कौन जीतेगी? आरजेडी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? क्या मुद्दे, आरजेडी जीती रही है, जीतेगी। और आरजेडी अच्छा पार्टी है, अच्छा पार्टी है आरजेडी। सुशासन का सरकार, ये मतलब कि कोई भी एक इंसान को लगातार अगर मौका दिया जाए तो अच्छा बात नहीं है। इस बार उसको मौका दिया जाए, अगर नहीं काम किया करेगा तो फिर इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। एक बार मौका देने में क्या लग रहा है? अगर एक घर का मालिक यदि है तो लगातार अगर वो मालिक है तो घर विकास की ओर नहीं जाएगा, रुक जाता है। इसीलिए लगातार अगर इनको सरकार रहता है तो विकास थोड़ा सा अगर चेंज होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं ज़्यादा विकास होवे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सुलिंदर राय है। यहाँ पास के रहने वाले हैं आप? नहीं, मेरा राघोपुर घर हुआ। हाँ। अच्छा, क्या हवा चल रही है राघोपुर में? राघोपुर में आरजेडी की हवा चल रही है, आरजेडी जीतेगा। तेजस्वी माने चल रही उधर। तेजस्वी का गढ़ है हाँ हाँ, तेजस्वी के घर है, पूरा सब तेजस्वी के वोट देगा। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे के तो बातें नहीं है मैम, सब आरजेडी के वोट दे रहा है, हम लोग भी आरजेडी के वोट देंगे। सब इस बार आरजेडी सब चाहता है कि अमरी बदलाव हो। मतलब आप बदलाव चाहते हैं कि नीतीश सरकार से आप खुश नहीं हैं? नीतीश कुमार से खुश नहीं है कि आरजेडी रोजगार के बात करता है कि इस बार जीतेंगे तो लाखों के रोजगार देंगे, तो सही में देगा रोजगार। अभी नीतीश कुमार ने भी रोजगार को लेकर ऐलान किया था, उस पर क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार वैसे झूठो बोल रहा है, पलटू राम है, पलट जाता है। पलट जाते हैं? हाँ, दम पलट जाते हैं। नीतीश कुमार किसी का नहीं होने वाला है, जिधर देखेगा उधर पलट जाता है। आपको क्या लगता है इस बार सीएम बन पाएंगे नीतीश कुमार? इस बार तो हमारा हिसाब से बननेगा नहीं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे ही लगता है कि बिहार में कोई काम नहीं बढ़िया किया है नीतीश कुमार। दारू बंद करवा दिया, तो इसलिए लेडीज लोग भड़क रहा है कि दारू बंद हो गया। जो रोजी रोजगार वाला आदमी कमा रहा था वो भड़क रहा है। दारू चालू था तो सब आदमी खुशी था, और नीतीश कुमार दारू बंद करवा दिए। अब बताइए कैसे होगा? दारू चालू हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार के वोटिंग हो जाएगा। और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। हाँ जी, आपका नाम? विकास यादव है। कहाँ से हैं आप? अररिया बिहार से हैं। अररिया से। किस तरफ की हवा दिखाई दे रही है? आरजेडी जीतेगा। आरजेडी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप युवा हैं, क्या क्या करते हैं आप? मुद्दे यही रहने वाले हैं कि आरजेडी रोजगार और काम का बात करते हैं। नीतीश जी रोजगार और काम को लेकर आज 15 साल से धोखाधड़ी में बिहार के युवा को रखते हैं। बार बार पेपर लीक होता है, और उनके बारे में हम जितना भी बोलें वो बिहार का मुख्यमंत्री का लायक नहीं है। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो रोजगार और काम का बात नहीं करता है। रोजगार और काम के नाम पे और जाति और धर्म के नाम पे वो बार बार बांटने की कोशिश करते हैं। और कुछ
कुछ क्या कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से कानून व्यवस्था है उसको लेकर कभी गरमाए हुए हैं, काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, आए दिन अपराध के नए नए मामले सामने आते रहते हैं। ये नीचे से ऊपर सब घुसखोर बैठा हुआ है। एसपी से लेकर के डीएसपी तक का बात करता हूँ, थाना से लेकर के दरोगा तक का बात करता हूँ। ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, आज चलिए गांव में जाइएगा, स्मार्ट मीटर लगा दिया है, रिचार्ज करता है तो गांव में लाइट आता है, नहीं तो उसका बच्चा रोते रहता है, गर्मी में मच्छर काटते रहता है। यही सब बात है, यही सब पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर से हम लोग पूरा दम खम के साथ आरजेडी की सरकार लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि वो पूरे दमखम के साथ आरजेडी की सरकार लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका रुख क्या है, वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। आपका नाम? सुनील प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? नालंदा से। नालंदा से। क्या हवा दिखाई दे रही है वहाँ पे, किसकी लहर है? आरजेडी। आरजेडी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी 20 साल ज़्यादा चीफ मिनिस्टर हुए हैं। ये न रोजगार है न कुछ है, खाली झूठों के आलटू पालटू राम से सीट लेके अपना कुर्सी बरकरार है। तो आपको तेजस्वी में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार देंगे? हमारा ये उम्मीद है कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं। वो बोलते हैं कि हम कच्ची हैं लेकिन बात की पक्की है, ये तेजस्वी जी बोल रहे हैं। अब बात भी सही है कि पक्की हैं। हमारा नालंदा तो नीतीश का ही, हम तो घर का उनको है नीतीश का, लेकिन नीतीश कुछ नहीं किया। ऐसी रोड पर हैं हम। पूछिए ना, नीतीश जी से बात भी किए हैं, सब चीज हुआ है। कभी सुनी नहीं उन्होंने? आप मिले उनसे? सुनेंगे क्या सुनेंगे, वो अपना सुनते रहते हैं। वो तो रिमांड से मोदी जी से यहाँ चल रहा है ना, सरकारी थोड़ी नीतीश चला रहे हैं। नीतीश मोदी जी चला रहे हैं। हाँ, मोदी जी चला रहे हैं, नीतीश नहीं चला रहे हैं। ये जो पलटू राम है ना, यही बात है। ये क्या किए? ये जो लालू जी के कहते थे जंगल राज, ये महा जंगल राज है। अभी मोकामा में देखिए क्या हाल है। मोकामा में देखिए अभी जो कैंडिडेट को उनको ये हत्या कर दिया गया, दुलारचंद यादव को। ये मोकामा की बात है। अनंत सिंह जो अभी जेल में गए, ये क्या? ये तो 14 दिन के लिए जेल चला गए, लेकिन जो दुलारचंद यादव को मर्डर हुआ वो 14 दिन में आ जाएगा? ये पूछिए नीतीश जी से। बोले कि ये बोल रहे हैं कि जंगल राज, लालू के राज में जंगल राज फिर आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगी तो जंगल राज हो जाएगा। लेकिन ये महाजंगल है कि अभी जो आचार संहिता लगे हुए भर में दुलारचंद यादव को ये यहाँ पर मर्डर हुआ, और अभी जो अनंत सिंह जेल में गया, ये नीतीश जी के राज है कि मोदी जी की राज है? यही देखिए कैसा क्या राज है। इनको तो खड़े इस्तीफा दे के बैठ जाना चाहिए था। अच्छा, आपके घर में महिलाएं तो होंगी, अभी नीतीश जी की तरफ से 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। हाँ? उस पर क्या बोलेंगे? आपके घर में आए हैं? नहीं, हम तो नहीं लिए 10,000, हमारा वाइफ नहीं है, गुजर गया है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर कि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है 10,000? हाँ, वोट लेने के लिए खाली। हाँ, वोट लेने के लिए। हाँ, पैसा नहीं, पैसा तो दिए हैं, लेकिन वो वोटे पर पैसा, वो पैसा से कुछ नहीं होता है। इनको नहीं मिला है, बकिया जिनको मिला है वो लोग देंगे। नीतीश कुमार ही सीएम रहेगा, किसी का छाती में बार नहीं है कि दूसरा कोई बैठ जाएगा। एनडीए सरकार ही रहेगा, अब बकिया कोई आने वाला नहीं है। ये सब रंग नंबर है, जितना है सब मेढक है। ये सब ये लोग का मेढक जैसा हवा चल रहा है। खेसारी वहाँ हार चुके हैं, आपको सिवान में और बिहारी चौधरी हार चुके हैं, अरुण यादव हार चुके हैं, वो सामा हार चुके हैं। 5 सीट उनका हार गया है, मैं आज बता दिया, फिर मैं मिलूंगा। अनिल शर्मा, हाँ, हार चुके हैं। काराकाट से आरजेडी कैसे जीत गए? काराकाट से आरजेडी कैसे जीत गए? जीरो पर आउट हुए हैं, कोई नहीं हुए, खड़ा होना चाहिए ना। उनको मालूम है कि ये जो ये राधाचरण हमको खड़ा होगा तो हरा देगा, इसलिए बेटा को खड़ा किए हैं। समझ गए ना? खेसारी यादव अकेले आरजेडी की सरकार पूरी दमखम से आ रहा है। फूल बदला, ये सम्राट चौधरी घुसखोर नीचे से ऊपर एक भी नहीं चलेगा। यहाँ सम्राट चौधरी और ये नीतीश जी की सरकार नहीं रहेगी, यहाँ तेजस्वी जी की सरकार आएगी। समझे?
यहाँ राजपूत ब्राह्मण तेजस्वी यादव जिंदाबाद और जिंदाबाद बोले। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, देखिए बीजेपी मुर्दाबाद। देखिए मैडम, हमारी आरजेडी के बहुत अति चल रहा है, भारी पल्ला चल रहा है कि हमारी पूरा बिहार में आरजेडी छाएगा। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि आरजेडी छाएगा। राघोपुर से सब जगह से आरजेडी पलटू नहीं चाहिए, बिहार को बर्बाद कर दिया है। सब महिला को लोन देखिए, स्मार्ट मीटर लगा करके गांव में स्मार्ट मीटर लगा करके लूट रहा है सबको। किस गरीब आदमी को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, जो 250 का रिचार्ज करेगा और रिचार्ज करा करके घर में बिजली लगाने का काम करेगा। हमारी आरजेडी सरकार चलेगा, कोई आवे पलटू आवे मोदी क्या आवे। कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? घुसखोरी नहीं चलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आपको क्या लगता है? चुनाव कर जाएगा, कुर्सी से गिराना है किसी भी तरह से। बहुत अच्छा लगता है आप युवा हैं, कोचिंग करते हैं जी। किस चीज़ की? जी इलेक्ट्रिशियन के करते हैं। इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? नीतीश मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जैसे रोजगार है, पलायन है, शिक्षा है। क्या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए बिहार में, या फिर ये जो चल रहा है वही सरकार? नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए। चुनाव में किसकी लहर आपको दिखाई दे रही है? तेजस्वी यादव। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? बेरोजगारी का, नौकरी का, बिहार में आम का एक क्राइम हो रहा है। इलेक्शन के टाइम में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो इलेक्शन के टाइम में 40 गाड़ी लेके उम्र में ज्यादा। एक बात बोले, आज जब मोबाइल में टर्च है तो लमटेन का जरूरी है। मोबाइल में जब 300 रुपया नहीं रहेगा ना तो मोबाइल रखा जाएगा। कोई नहीं, ललटेन काम देगा। ललटेन जिंदाबाद, ललटेन जिंदाबाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आरजेडी की लहर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है वो पूरी बीजेपी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त फैन फॉलोइंग जो है उनकी वो देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, जिस तरीके नारे लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम बताया जा रहा है, तो वही तेजस्वी के जो फैन है वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको इस बार बदलाव चाहिए, वो बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं। तो आप आगे देखना होगा कि आखिर तेजस्वी की राजनीति में एंट्री किस तरीके से होती है। क्या वो सीएम बन पाते हैं या नहीं बन पाते? क्या वो सच में एनडीए पर भारी पड़ते हैं या नहीं? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।